हाँ जी, इसमें क्या मिला? ऑप्शन नंबर बता दीजिए। कौन? 6 नंबर। आपने कहा ये 6 नंबर धातु लोहा और क्लोरीन। धातु बहुत बड़ा रेंज है इसका, धातु का कई सारे धातु है ना इस दुनिया में। लोहा तो एक धातु है क्या? ये लोहा पूरा का पूरा धातु है क्या? ये टोटल धातु है तो ये ऑल हो जाएगा। क्लोरीन धातु है? क्लोरीन धातु नहीं है, बल्कि ये तत्व तो है। तत्व में तीनों आते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो ये अधातु है और ये एक गैस के फॉर्मेट में होता है। तो ये अधातु वाला इन दोनों से दूर रहेगा, है ना। यहां से भी हमारे पास नॉट मिल जाएगा और इधर से भी नॉट मिल जाएगा। तो पहले हम ऑल वाला बनाते हैं। ये हमारे पास धातु हो गया और धातु के अंदर में लोहा और बाहर में क्या हो जाएगा? क्लोरीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 जो आपने कहा है कंफर्म सही कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही चिंतनीय सवाल। इसमें पहला में दिया हुआ है चिंता। चिंता 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 है और अगला में बुद्धि दिया हुआ, बुद्धि विवेक। दूसरा में बुद्धि, उसके बाद दिया हुआ है लास्ट शक्ति, पावर। इन तीनों के लिए रिलेशन कौन सा बन पाएगा? टर्म समझ में आ जाए तो आराम से बना पाएंगे। कौन सा हो पाएगा? इधर से ऑल, बुद्धि से चिंता, यहाँ पे हो गया ऑल। शक्ति से बुद्धि ऑल, ये भी हो गया ऑल। इधर से इधर, इधर हो गया नॉट। ठीक है। अच्छा, ऑल जो बोल रहे हैं बुद्धि, यहाँ पे जिसके पास बुद्धि है उसको चिंता होती है क्या कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चिंता को खत्म कर देगा? जो कोई भी समस्या है वो ना 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 ना, जिस मान लीजिए जिसके पास दिमाग, जैसे मान एग्जामिनेशन होने वाला है, अगले के पास दिमाग नहीं तो उसको टेंशन लगाता रहेगा। जिसके पास बुद्धि पहले से है वो तो सब तो चैप्टर को जो मैनेज करते हुए चलेगा। तो हमें ये दोनों फैक्टर पर ध्यान देना है कि कौन किस पे डिपेंड है या फिर नहीं है। चिंता क्या होता है? किसी समस्या को लेकर हम चिंतित है, पैसा नहीं है, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, या फिर बारिश होने वाला छाता हमारे पास नहीं तो चिंता हो रहा है ना। बुद्धि क्या इससे संबंधित है क्या? नहीं है, तो ये पूरी तरह से अलग रही है। बुद्धि क्या होता है? ये वाइज, जो बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं, विजडम जिसे बोलते हैं, तो ये अलग चीज होता है। इसकी सहायता से लोग जो है चिंता को खत्म करते हैं, हटाते हैं इसको। तो चिंता और बुद्धि में ऑल का नहीं बल्कि नॉट का रिलेशन रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा। उसके बाद पावर की बात करें तो इस वाला में शक्ति और चिंता, इस वाला में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये भी नॉट है। शक्ति का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना पावर है। जैसे मान दो इंसान है, एक इंसान जो है 2 ईंटा उठाता है एक बार में, और कोई इंसान 10 ईंटा उठा देता है। इसका मतलब दोनों में से किसके पास शक्ति ज्यादा है? तो ज्यादा जो ईंटा उठा रहा है वो उसके पास है ना। तो वो हो गया पावर। तो पावर का चिंता से रिलेशन कुछ बन पाएगा? कुछ भी नहीं बन पाएगा। शक्ति और बुद्धि, इसमें कोई रिलेशन है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पहलवान वाले लोग, जो इनके पास पावर तो है, बुद्धि एकदम कम है या फिर है या नहीं है। कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए शक्ति, जिसे हमें इंसान के बारे में हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं बस, यानी कि एक इंसान को देखा जा रहा है, यहाँ पर शक्ति है, पावर भी है, उसके बाद बुद्धि भी है, वो नहीं। टर्म पर ध्यान देना है हमारे पास, टर्म पर। ये शक्ति जो है किसी इंसान में भी हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी हो सकता है, गाड़ी में हो सकता है, वाहन में हो सकता है। तो हमें टर्म पे ध्यान देना है, ना कि ये कहाँ पे है उस पर। ठीक है। तो शक्ति और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है ना। शक्ति होता है पावर, और ये होता है बुद्धि। इंटेलिजेंस के आधार पर जो है कोई अगर छोटा मोटा व्यक्ति भी है तो वो अच्छे से अच्छे कार्य कर सकता है। और जिनके पास शक्ति तो है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी यहाँ पे पावर काम नहीं करेगा। ठीक है। जैसे बाहर से आक्रमणकारी आते थे, जैसे ये 1971 में पाकिस्तान वालों ने अटैक किया था, और इधर से जो है जहां पे लोंडे वाला जहां पे कहा जाता है, वहां पे मात्र 120 लोग ही थे, और यहाँ से टैंक लेकर आया था, कितने सारे एकदम सैनिक लेकर आए थे।
तो यहाँ पे इतना लगातार अंधाधुंध फायरिंग किया, उसके बाद मसाल यहाँ से यहाँ तक पसारा हुआ था, जिससे कि लड़े की यहाँ पे संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो उन लोग को लगता कि अरे यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि 820 लोग हैं, तो यहाँ पे तो संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों को जब मार के भगाना था, तो कुछ लोग जो है अंग्रेजों को घेरने के लिए पहुंचे। तो वहां पर हर एक बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर महिला हो, सबने दोनों हाथ में ऐसे मसाल लेकर, तो संख्या कम था, ज्यादा दिखाने के लिए ऐसे मसाल करके रखा था और घेर रहा था रात में, ताकि संख्या मतलब ज्यादा दिखाई दे। तो वहां से लोग मतलब ये घुटने टेक देता है। तो ऐसा भी कहानी देखने को मिलता है। तो बुद्धि और शक्ति वाला सेक्टर में कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ भी नॉट 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 ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिखा लीजिए, चिंता, बुद्धि और शक्ति। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज की आवश्यकता है, शक्ति का या फिर बुद्धि का? बुद्धि का। कोई कितना पहलवान चल जाए एग्जामिनेशन हॉल में बुद्धि नहीं रहेगा, शक्ति उसके पास बहुत ज्यादा है, तो कुछ कर नहीं पाएगा वो। हो गया? अगर दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए तो सेना में चला जाएगा। सेना में क्या लगता है, जिसके पास पावर ज्यादा है उसी को सेना में लेगा। दोनों रहना चाहिए। परीक्षा तो लेता है, आप परीक्षा लेता है प्लस में फिजिकल भी लेता है। फिजिकल कहाँ ले रहा है भाई, मेंटल वाला तो ले लिया, अब फिजिकल वाला चाहिए। दौड़ने आपको आना चाहिए, बंदूक उठाना चाहिए, नहीं कि बंदूक नहीं उठ रहा है, बंदूक से आप फायरिंग मार रहे हैं और खुद चल जा रहे हैं पीछे, तो चाहिए ना आप। तो दोनों के दोनों चाहिए। और इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ऐसा कौन है जो मजबूत भी है, सैन्य भी है और बुद्धिशाली भी है। ऐसा ऐसा भी इसमें सवाल है, आगे फ्यूचर में आएगा। तो ये वाला में कोई दिक्कत नहीं ना। अगला, ये जिला जवाहर वाला देख लेते हैं। एक दिया हुआ यहाँ पे भारत, और यहाँ पे दिया है पटना, और यहाँ पे लिखा है बिहार। ये तो आसानी से बन जाएगा। और ये मुझे लगता है कि कोई वस्तु नहीं है, ये कोई बाउंड्री है। पटना तो शहर है ना, ये शहर बिहार के अंदर में है क्या? जी हाँ। और बिहार कहाँ पे है? भारत के अंदर में। तो पटना स्वयं ये ऑल पूरा का पूरा बिहार के अंदर में है, और बिहार पूरा का पूरा इसमें है। इसका मतलब पटना वाला भी इसी के अंदर में होगा, है ना। तो ये भारत, ये बिहार और ये पटना। और ससराम को रखना होता तो हम कहाँ पे रखते हैं? ससराम को रखना होता तो हम कहाँ पे रखते हैं? बिहार के अंदर, यहाँ पर पटना से दूर किस हटा के दूर रखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल 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 वाला कंफर्म सही है। हो गया? हटा दें इसको। अगला है पक्षी। पक्षी, कुत्ता, चमगादड़। पक्षी, कुत्ता, चमगादड़, इनमें क्या रिलेशन होगा? इधर से इधर में, यहाँ पे आपने कह दिया नॉट। कुत्ता चमगादड़ में, इधर में नॉट, इधर में, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे, सभी पक्षी चमगादड़ है। अच्छा इसमें थोड़ा सा झोल डालता है, इस वजह से ये सवाल दिया गया है, नहीं तो इतना आसान तो नहीं होता। चमगादड़ जो है ना, ये स्तनपायी है। इसके कान होते हैं, बच्चा देता है, ये अंडा नहीं देता। और जितनी भी पंछियां हैं इस दुनिया में, पंछियां जितना भी है वो सब अंडा देती है। ठीक है, हाँ मैमल टाइप हो गया। ये स्तनपायी है, इस वजह से ये पक्षी में नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर उड़ता हुआ चीज जो है जो पंछी स्तनपायी। वैसे पापा की परियां भी तो उड़ती है, तो वो तो क्यों नहीं इसमें आ गई, नहीं ना पाएंगे ना। यहाँ पर स्तनपायी है, तो यहाँ पे ये वाला भी क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। इससे इससे दूर रखेंगे इसको। हाँ, इन तीनों से हम दूर रखेंगे। आप स्तनपायी सीधे सीधे, हाँ
या पशु आप कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं, जानवर में पूरा आ जाएगा। ये वाला हो गया। हमें पहले जो है ये वेल वाला जो है ब्लू वेल, वो हम मछली हम काउंट करते थे, ब्लू वेल मछली। सबसे दुनिया सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ब्लू वेल मछली। वो एकदम घोर इतना इतना बड़े बड़े होती है, लेकिन वो मछली है ये नहीं है, वो स्तनपायी है, मछली की तरह दिखती है। अब मछली की तरह दिखाई क्यों देती है ऐसा? क्योंकि उसे रहना है समुद्र में, और समुद्र है पानी से बना हुआ, और पानी में लोग को चलने के लिए वहां पे स्ट्रीम लैंड शेप होना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम पूरी तरह से। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी है वो। हाँ, अब उसका शेप जो है पानी में रहने की वजह से ऐसा हुआ है। अब पानी में उसको फाड़ के आगे चलना है तो उसका शेप जो है स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। जितना भी अंदर जाना पनडुब्बी जो बनता है वो सब के सब स्ट्रीम लाइन में होता है। अगर नॉर्मल ट्रक की तरह बना दिया तो आगे बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, तो उसी की तरह है, इस वजह से हम लोग भी इसे जो मछली मछली कह देते हैं, लेकिन वो नहीं है। डॉल्फिन भी सेम टू सेम, वो भी मैमल है। हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिखा लीजिए चमगादड़। चेक करने पे सर चेक भी किए चमगादड़। तो शुरुआत में जब एडु क्लास में होते हैं तो उस समय चल जाता है ये सब, वेल मछली। सबसे छोटी आवाज सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 नहीं, 2 सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है। क्योंकि बच्चों शुरुआत में चौथा पांचवा क्लास में चूंकि निगेटिव के बारे में उतना इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, इसलिए 2 वाला जो है आंसर बताया जाता है ना, ये सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या कहते किसको है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, और विभाजित होने के बाद पूर्णांक नंबर दे। जैसे -2 है, इसे 2 से भाग देने पर क्या ये पूर्णांक नंबर दे रहा है? क्या आराम से दे रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी सम संख्या है, 0 भी सम संख्या है। ठीक है।